ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। यूपी पुलिस ने हिंसा का ये वीडियो जारी किया है। तो लगातार कल से एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस कदर वहां पर उपद्रवियों ने तांडव मचाई। ये तस्वीर एक और नई तस्वीर है, नया वीडियो सामने आया है जिसे खुद पुलिस ने जारी किया है। संभल में हिंसा के 24 घंटे के बाद, देखिए संभल में जो हिंसा हुई 24 घंटे के लिए अब इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद के पास की तस्वीरें जहां पर आसमान में उठता काले धुएं का गुबार ये बता रहा है कि वहां पर आगजनी हुई है। यूपी पुलिस की तरफ से इन तस्वीरों को जारी किया गया है। 1 दिसंबर तक संभल में बाहरी व्यक्तियों के आने पर भी एहतियातन रोक लगा दी गई है और पूरा जो इलाका है वो छावनी में इस वक्त तब्दील है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी और तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। संभल हिंसा में अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में पुलिस। यहाँ पर देखिए जो तस्वीरें जारी की गई हैं ये एक और बड़ी तस्वीर, जहां पर घटना के बाद की तस्वीर जरूर है ये, लेकिन ये जो धुआं काले आसमान, काला धुआं जो उठता हुआ नजर आ रहा है खुले आसमान में, ये वहां पर आगजनी की तस्दीक कर रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहे हैं। जिस तरह से कल बड़ी तादाद में भीड़ अचानक से आती है, हाथों में पत्थर और ईंट लेकर पुलिस पर पत्थरबाजी करती है, जिसके बाद वहां पर स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि तमाम आला अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे डाले थे। अब ये देखिए किस कदर भीड़ एकदम पुलिस के आमने सामने, गलियों गलियों से भीड़ निकलकर सामने आई और ये देखिए वाहनों को किस कदर नुकसान पहुंचाया गया। ये अलग अलग एंगल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर बचाव में पुलिस ने आंसू गैस के गोले जरूर दागे, लेकिन ये तस्वीरें क्या कुछ माहौल वहां पर रहा उसकी बड़ी बानगी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट न्यूज नेशन इस पूरे घटनाक्रम का आप तक कल से पहुंचा रहा है। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ड्रोन तस्वीरें हैं। ये ऊपर से आप एरियल व्यू देखिए कि पूरा इलाका गली गली में आपको भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ वहां पर कहां से एकत्रित एकदम से एकाएक हो जाती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां धारा 163 लगी हुई थी जो पहले धारा 144 थी। ऐसे में भीड़ वहां एकत्रित नहीं हो सकती थी, लेकिन अचानक भीड़ आती है और ये देखिए घरों को भी नुकसान पहुंचा गया। पहले जो कल तक तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें ये नजर आ रहा था कि जो उपद्रवी हैं सिर्फ पुलिसकर्मियों पर अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अब उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि उपद्रवी कैसे जमा हुए, हजारों पत्थर कैसे इकट्ठा हो गए, पथराव का ऑर्डर किसने दिया था, सर्वे के विरोध में हथियारों की जरूरत क्या थी, आखिरकार बवाल के बीच फायरिंग कैसे हो जाती है और पुलिस पर क्यों जानलेवा हमला किया गया, जानबूझकर यह हमला क्यों किया गया। ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो संभल हिंसा से निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या ये मात्र एक संयोग था, मात्र एक विरोध था, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी जिसकी प्लानिंग पिछले कई दिनों से की जा रही थी। तो संभल को लेकर सियासी घमासान जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने संभल को लेकर सरकार को घेरा है तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। जेपीसी के सामने संभल में अपनी बात कहिए, समय मांगिए, आपको इस बोलने का अवसर मिलेगा, जवाब भी दिया जाएगा। आप तो बोलने के लिए तैयारी नहीं है बहस करने की। सवाल ये है, बहस से कोई नहीं भागता है, सरकार नहीं भागती, आप बहस नहीं कीजिए। तो हमारे सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, एक के बाद एक तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो कल से थोड़ी सी विपरीत जरूर है, क्योंकि अब तक नजर आ रहा था कि पुलिस पर ही हमला कर रहे थे उपद्रवी, अब तो नजर आ रहा है कि घरों को नुकसान पहुंचाया गया, वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, आगजनी की गई बड़े स्तर पर। वक्त कहा था कि 3 बूथ थे वहां पर,
जो लगातार पथराव भी कर रहे थे, फायरिंग भी कर रहे थे। तो जब पत्थर जाता है तो किसी का ना तो घर देखता है, ना ये देखता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम। वो लगातार एक दूसरे पर पथराव और गोली देने के अंदर जो भी सामने आ रहा था उसको टारगेट हो रहा था, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, प्रशासन का अधिकारी हो, या इसके अलावा जो आम जनता वहां की हो। इसी वजह से वहां जो लोकल साइड में जो गाड़ियां लोकल लोगों की थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, और जो घर थे उनमें भी तोड़फोड़ हुई थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो उपद्रव हुआ उसमें पुलिस प्रशासन के अलावा जो लोकल रहने वाले लोग थे उनको भी नुकसान हुआ है, और धीरे धीरे जो एप्लीकेशन है वो थानों पर पहुंचने लगी है। इस पूरे मामले में अब तक 7 FIR दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें, जिनमें से जो सांसद है संभल के वर्ग उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके। बड़ी खबर प्रस्तुत करता घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सह प्रायोजक किडनी फेल, कैंसर, हिम्स हॉस्पिटल 8858988589 और स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास।